हमें किस तरह लेकर चलना है। अगर हम अपने कम्युनिटी की बात करते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे पेरेंट्स या मेरी मिसी या मेरे बच्चे या मेरा कोई दोस्त है या कोई मेरी फ्रेंड है जो स्ट्रेस में मुबतला है, और उस पर ऐसी क्या अलामत ऐसी शो होंगी जिससे मुझे अंदाजा हो सके भाई ये बंदा या ये घर फर्द है उसे स्ट्रेस का प्रॉब्लम हुआ हुआ है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं। आ, सबसे पहले तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही टोटली डिफरेंट होगी। जो एक स्ट्रेस वाला बंदा हो ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है। ऐसे देखिए, अगर मैं स्ट्रेस में नहीं हूं तो मेरी पर्सनैलिटी बड़ी काम कंपोज होगी, ठीक है, बड़ी रिलैक्सेशन होगी, मैं सबके साथ बड़ा अच्छी सोशली इंटरेक्शन करूंगी, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। सबसे पहले अगर आप ये देखें कि जो स्ट्रेस वाले लोग होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल लथार्जिक होती है, एनर्जी लेवल उनका बिल्कुल डाउन होता है, ठीक है। उनको ऐसे उनके सिम्टम्स ये होते हैं कि उनकी नींद, स्ट्रेस की जो सबसे बड़ी वजह होती है, ऐसे लोगों की नींद पूरी नहीं होती, ठीक है। हर वक्त वो सोच रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन होगी, डिमोटिवेटेड होंगे, अनप्रोडक्टिव होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हम, अगर आप उनकी मेंटल कंडीशन देखें कि एब्सेंट माइंडेड होते हैं कुछ लोग, आप नोट करें, एब्सेंट माइंडेड होते हैं। इसके अलावा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। और ओके। इसके अलावा ये कि उनकी ब्लड प्रेशर का बीपी हाई होता है, हार्ट बीट उनकी तेज होती है, ठीक है। उनको हेडेक होता है, सर में उनके हर वक्त दर्द रहता है। यानी ये जो लोग स्ट्रेस का, ये इनिशियल स्टेजेस होती है स्ट्रेस की। अभी मैं आपको स्ट्रेस की टाइप्स बताती हूँ कि कितनी टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। 3 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। एक जनरल स्ट्रेस होता है, जैसे जनरल स्ट्रेस मैंने आज बात की कि आज अमीर को मैं इंटरव्यू करना था, तो जी बिल्कुल। अमीर को 8 बजे का स्ट्रेस था कि मैंने 8:45 पे 9 o'clock मैंने मिस आसिया का इंटरव्यू करना स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। आपने अपने क्वेश्चंस बनाए, ये आपको अलर्ट मोटिवेट करता है, जनरल, ये फॉर द टाइम बिंग है। मेरा इंटरव्यू खत्म होगा, सेशन लाइव सेशन खत्म होगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसी। दिस इज ये प्रोडक्टिव स्ट्रेस है। दूसरा जो स्ट्रेस होता है वो होता है एक्यूट स्ट्रेस, जिसमें आपको जैसे डेडलाइंस दी जाती हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको आपको पूरा करना होता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से अगर आप उनको पूरा नहीं कर पाते तो आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपको हेडेक होता है, आपका स्टमक अपसेट होता है, आप एब्सेंट माइंडेड होते हो। तो यह कहते हैं, और सबसे बढ़कर आपका इस पे आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, कुव्वत मुदाफियत कम होता है। स्ट्रेस उन लोगों पर ज्यादा हमला करता है जिनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है, ठीक है। ठीक हो गया। तीसरी जो खतरनाक चीज है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक लेवल तक तो स्ट्रेस ठीक है, चलता है, जैसे आपकी हद तक तो ठीक है जो हमने बात की जनरल स्ट्रेस। लेकिन वो स्ट्रेस ना वो घंटों का होता है ना वो हफ्तों का होता है, बल्कि उसके पीछे बड़ा बैकग्राउंड होता है कि अगर वो किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, उसको जॉब इनसिक्योरिटी है, उसको बैड बॉस डेली मिलता है, वो जलील होता है, वो परेशान रहता है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उसको हेल्थ इश्यूज हैं, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, उसकी क्या कहते हैं मैरिज लाइफ इतनी सक्सेसफुल नहीं है, उसके बच्चों का इश्यूज है, तो डेफिनेटली वो क्रॉनिक हो। तो क्रॉनिक में क्या होता है, आपका जो है क्या कहते हैं आपकी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। आप बिल्कुल अनप्रोडक्टिव होते हो, और आपके मसल्स वगैरह जो हैं वो बिल्कुल, जो क्रॉनिक है, आपके मसल्स वगैरह बिल्कुल जो है वो वीक होते हैं, और आप पे जो बीमारियां बहुत जल्दी हमला करती हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये हफ्तों में ठीक नहीं होती, इसके पीछे पीछे इसके लिए आपको यू नीड ए साइकोलॉजिस्ट। जब वो बीमारी बन जाती है, क्योंकि आप नॉर्मल बिहेवियर से एबनॉर्मल बिहेवियर में आ जाते हैं, बार बार गुस्सा करना, इरिटेशन होना, जी गुस्सा ऐसे। आना। गुस्सा आपको 4 चीजों से आता है। साइंस क्या कहती है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुस्सा, क्योंकि स्ट्रेस, सिर्फ स्ट्रेस में आपका गुस्सा भी इंक्लूड होता है। यार ये बड़े गुस्से में, हर वक्त गुस्से में रहता है, वो गुस्सा नहीं होता, उसके पीछे उसका स्ट्रेस और गुस्सा दोनों चीजें होती हैं। 4 चीजों से गुस्सा आता है। साइंस क्या कहती है, नंबर 1 के इंट्रूजन, नंबर 2 इनजस्टिस, नंबर 3 इंजरी, नंबर 4 इंटेंशन। आपको इंजरी, कोई आपको जख्मी करे आपको गुस्सा आता है। इंटेंशन नंबर 2, कोई आपकी नीयत पे शक करे आपको गुस्सा आता है। नंबर 3 ऐसे इनजस्टिस, कोई आपके साथ ना इंसाफी करे आपको गुस्सा आता है। नंबर 4 इंट्रूजन, कोई आपकी पर्सनल लाइफ में मुदाखलत करे, आपको इरिटेट करे तो आपको गुस्सा आता है, ठीक है। और ये गुस्सा आहिस्ता से डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इन चीजों में चेंज होता है, और ये क्रॉनिक डिजीज बन जाता है, और इससे इसका इलाज नॉर्मल तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको, ये ऐसा खतरनाक है, अल्लाह ना करे कोई इस तरह की, और इस तरह की स्टेजेस पे लोग पहुंचते हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो लोग पहुंचते हैं। तो ऐसी हालत से बचने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए, और एक ऐसी कोशिश की जाए कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज यूज की जाए, जिससे आप अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफ बनाए, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल हो।
तो ये 3 टाइप्स हैं जो बड़ी जो सबसे जो खतरनाक टाइप्स है वो क्रॉनिक स्ट्रेस की है। इसी तरह जो है ये देखिए ना, कॉजेज इसके पीछे क्या है, आपका बैड बॉस है, आपके जो साथ काम करने वाले उनका एटीट्यूड आपके साथ अच्छा नहीं होता, वो आपको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपके घर में जो है आपके फैमिली प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके बच्चों के इश्यूज हैं, ठीक है। इसके अलावा है कि बॉस आपसे बहुत हाई डिमांड परफॉर्म करता है, टारगेट्स पूरे करो, जब आपके टारगेट्स पूरे नहीं होते उस पर आप स्ट्रेस में चले जाते हो। तो इनको कॉप अप कैसे करना है, हमने आज ये सीखना है कि स्ट्रेस को तो हमने समझ लिया कि स्ट्रेस क्या है, ये ज़हनी और जिस्मानी दबाव है, और ये कि जनरल स्ट्रेस है तो अच्छा है, क्योंकि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता, अगर इनिशियल स्टेज पे है पॉजिटिव है तो ये आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बड़ा जबरदस्त है। लेकिन जब एक चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जब एक चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो डेफिनेटली वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जाती है। अब एबनॉर्मलिटी उस बंदे के लिए, जहन के लिए और जिस्म के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो हमें कोशिश आज के सेशन में ये बताना है अपने व्यूअर्स के कि वो कौन सी रेमेडीज हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन सी टिप्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके अपने लाइफस्टाइल को देखें। स्ट्रेस जो है मैंने पहले कहा था खत्म नहीं होगा, ये जिंदगी भर रहेगा, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। और किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, देखिए 2 टाइप के मैंने अभी आपको बताया था कि इंसान के अंदर जब स्ट्रेस होता है ना तो उसके अंदर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी आ जाती है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी आ जाती है, बिहेवियर भी उसके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल भी उसके अंदर चेंजिंग आती है, साइकोलॉजिकल जैसे मैंने बताया था ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपका हार्ट अटैक्स होते हैं, आपको फिट्स पड़ते हैं, कुछ लोगों को फिट्स पड़ते हैं, अग्रेसिव होते हैं, एंगर आते हैं, एंग्री मूड में रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये बहुत डेंजरस हैं, अगर आप इसको स्टार्ट से कंट्रोल कर लें तो आई थिंक यू आर डिपेंड करता है आप यहां से स्ट्रांग होना है। और सेकंड थिंग कि आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है। जैसे मैंने अपने पिछले सेशन में कहा था कि लाइफ इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। अगर आप एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होगा तो आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव होगी, आप यहां से भी पॉजिटिव होंगे, और जब यहां से पॉजिटिव होंगे आपके माइंड का सीधा इफेक्ट आपकी बॉडी के साथ मिलता है। जब आप माइंड से स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली आपकी बॉडी भी उसी तरीके से बिहेव करेगी जैसे आपका माइंड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो ये था कि हमने रेमेडीज आज डिस्कस कर ली कि वो कौन सी रेमेडीज जिसको हम अंडरस्टैंड करके, जिनको अडॉप्ट करके हम अपनी लाइफ को कम से कम, अगर खत्म नहीं कर सकते स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से, मिनिमाइज तो कर सकते हैं, मैनेज तो कर सकते हैं। बिल्कुल जी मैडम, अगर मैं अपनी या अपनी किसी घरवाले की बात करूं या अपने नाज़रीन की बात करूं, तो अगर मेरे पे मैं स्ट्रेस की हालत में हूं तो मुझे कितना टाइम पीरियड चाहिए लगेगा कि मैं स्ट्रेस की कैफियत से बाहर आ जाऊं? कोई टाइम पीरियड है इसके इस स्ट्रेस की सवाल कैफियत का भी? अमीर, इसके इस सवाल का जवाब आपके पास खुद ही है, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। देखिए मैंने आपको कहा था दुनिया में कोई इंसान जो है वो आपको चेंज नहीं कर सकता सिवाय आपके, ठीक है, सही है। हाँ